जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? तब भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। जीवन एक भेलपूरी है, बर्फी का टुकड़ा नहीं, जिसमें कुछ खट्टा भी है तो कुछ मीठा भी। हमें बस ध्यान रखना होगा कि जिंदगी में सुख के साथ दुख का होना लाजमी है। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, यह शाश्वत नियम है। दिन ही नहीं टिकता तो रात कहाँ से टिकेगी? सुख ही नहीं टिकते तो दुख कहाँ से टिकेंगे? बुरे समय में बस यही याद रखें कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी ज्यादा समय तक रहने वाले नहीं हैं। अंधेरा गहरा हो जाए तो समझना सुबह होने को है। आज जो भोजन किया उसे अगले दिन तन से त्यागना ही पड़ता है, नहीं तो अंदर सड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक भी दिन नहीं त्यागा तो दूसरे ही दिन कचड़ा निकलने की औषधियाँ लेते हैं। सोचो कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन जीवन में किसी के साथ कुछ होता है तो हम कहते हैं कि ये बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अर्थात जो बात पीड़ा देने वाली है उसे मन में सदा के लिए पकड़ के रखेंगे। फिर क्या होगा? वो अंदर और विकराल रूप लेती जाएगी। स्वयं भी मन से बीमार और दुखी रहेंगे और औरों को भी दुखी करेंगे। अतः कभी मन में कोई भी बात पकड़ के ना रखें, माफ कर दें और माफी मांग लें, जीवन सहज हो जाएगा। एक बार की बात है, एक ऋषि लोटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लोटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है? सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। ऋषि ने कहा, बात तो सही है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफी देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक उस पर नहीं ला सका। तब और काफी देर मांजा, तब वह कुछ चमका। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा, यह रोज चमकता रहा। इसी तरह भक्त होता है। यदि वह रोज सुमिरन ना करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक भी दिन सुमिरन छूटा तो भक्त की चमक फीकी पड़ जाएगी। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। एक दिन यूं ही घूमते हुए टहलते टहलते वे एक नदी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ लड़के बंदूक लिए निशाना साध रहे हैं। नजदीक जाने पर उन्होंने देखा कि वह नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे हैं। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं बैठ रहा था। यह देख स्वामी विवेकानंद उन लड़कों के पास पहुंचे और एक लड़के से बंदूक मांगी। उस बंदूक से उन्होंने नदी में पड़े
अंडे के एक छिलके पर निशाना साधा। लड़के यह देखकर दंग रह गए कि उनका निशाना एक ही बार में बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक करके उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए जो बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर तो लड़के और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने स्वामी से पूछा, आपने ये कैसे किया? सारे निशाने सही कैसे लगाए आपने? स्वामी जी ने कहा, इसका राज है लक्ष्य पर पूर्ण रूप से ध्यान लगाना। आप जो भी कार्य करें पूरी एकाग्रता के साथ करें। अपना दिमाग उसी कार्य में लगाएं। जैसे आप अभी निशाना लगा रहे थे तो आपका पूरा ध्यान केवल उसी लक्ष्य पर होना चाहिए था। इस तरह आपका निशाना कभी नहीं चूकेगा। जब आप अपना पूरा ध्यान वर्तमान के कार्य पर लगाओगे तब ही आप जीवन में निश्चय ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेहतरीन बातें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।